हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का जो रिवीजन का टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एवरी बैड सिचुएशन हैज सम गुड, एवरी बैड सिचुएशन हैज सम गुड, इवन अ स्टॉप क्लॉक शोज द राइट टाइम ट्वाइस अ डे। जी हाँ, कोई भी बैड सिचुएशन होती है ना बच्चों, अगर आपके भी हमारे साथ बैड सिचुएशन हो या कभी आप ऐसी बैड सिचुएशन में आपसे कुछ आप किसी बैड सिचुएशन में फंस जाए या आपके कारण कुछ हो जाए, तो उसमें भी आपको इतने निराश नहीं होना चाहिए। हर एक बैड सिचुएशन में भी आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकालना चाहिए। ठीक है, आप देखें जिस तरह से बंद घड़ी बोलते हैं ना, बंद घड़ी, तो बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है। तो एक एग्जाम्पल है कि आप, जरूरी नहीं है आप जो भी आपके साथ बुरा हुआ हो या जो भी आपके बुरे रिजल्ट्स आए हो, तो उसमें ये नहीं है कि आप उसको लेके बैठ जाओ। नहीं, उसमें से आप पॉजिटिव थिंग ग्रैब करो और जो आपकी कमी है उस पर वर्क करो। ठीक है, तो यही उसूल होता है लाइफ का। ऐसे नहीं कि बस पकड़ के बैठ गए कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमसे, ये गलत हो गया, जो भी व्हाटएवर। ठीक है, तो फिलहाल बात करते हैं जो हमने कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, और आपको वापस से ये को इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी भी मैंने बताई। ठीक है, तो इसमें हमने काफी चीजें डिस्कस की थी। तो ठीक है, तो कल जो क्वेश्चन हमने किया था उसी के बाद एक दूसरा क्वेश्चन लेके आए। ठीक है, कल एक क्वेश्चन हमारा हो गया, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। तो जितना भी हमने बेसिक सीखना था उतना हम बेसिक सीख चुके हैं। अब क्वेश्चन बहुत आसानी से होने वाले हैं। ठीक है, तो डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, दैट मींस कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी विकर्ण एसी एंगल ए को समद्विभाजित करता है। आपको बताया इट बाइसेक्ट्स एंगल सी आल्सो और एबीसीडी इज अ रोम्बस। शायद इसका फिगर भी हमारे पास है, हाँ ये है। तो चलिए ट्राई करेंगे पहले इस क्वेश्चन को करने का। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, गिवन हम लिख देते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या दे रखा है, गिवन के भी हमारे पास नंबर होते हैं। तो फिलहाल मैं आप करें तब तक मैं इसको इस फिगर को और डार्क यहाँ पे करूँ। चलो, अब इस क्वेश्चन में देखेंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेंड करने वाले हैं। ठीक है, बना दो पहले फिगर, नोटिफिकेशन जो जो आप लिख सकते हो लिखो इसमें। चलो सबसे पहले तो गिवन लिख दो। आप गिवन क्या क्या बना सकते हो, गिवन के भी नंबर होते हैं, फटाफट गिवन बना दो कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। एक नंबर होता है गिवन का। देखो, इस क्वेश्चन को अगर हम कॉन्ग्रुएंसी से करने जाए, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें गिवन हमारे पास क्या है, हमेशा गिवन हमें लिखना है ना। जो भी हमारे पास गिवन होगा उसको हमें लिख देना है। गिवन क्या है कि सर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी इज द पैरेललोग्राम। दूसरा, एबीसीडी डायगोनल एसी, जो डायगोनल एसी है वो एंगल ए को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट करने का मतलब बच्चों परसों भी बताया था मैंने आपको कि पिछली क्लास में कि ये दोनों एंगल्स को बराबर भागों में बांट रहा है। अगर ये 30 डिग्री है तो सर ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 50 डिग्री है तो वही दोनों मतलब बराबर है। ठीक है, दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। तो जब कभी भी बाइसेक्ट वाला टाइप आ जाता है हमारे पास, उसको हम नाम दे देते हैं 1 और 2 हम ले लेते हैं। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 ले लेते हैं। शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। देखो 1 2 आप ना भी लो तो देखो एंगल का नाम पता होना चाहिए, डी ए सी। देखो एंगल यहाँ पे अगर आप देखोगे, एंगल 1 जो है ना, एंगल 1 कौन सा, एंगल 1 का नाम हमें आना चाहिए डी ए सी, एंगल डी ए सी। एंगल 2 कौन सा है, सी ए बी या बी ए सी। एंगल 2 बराबर है एंगल बी ए सी, है ना, बीच में लेते हैं हम। बी ए सी भी बोल सकते हो, सी ए बी भी बोल सकते हो। तो मुझे लिखने से बचना है, ये एंगल लिखने से हमें बचना है, तो मैंने 1 2 यहाँ कर दिया और इसको एंगल 3 और एंगल 4 ले लिया, क्योंकि हमें यह भी बताना है कि इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो, कि सर ये एंगल सी को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ठीक है जी, एंगल सी को भी ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल सी को बाइसेक्ट करने का मतलब कि एंगल 3 और एंगल 4 को ये बराबर भागों में बांट रहा है, ये हमें प्रूफ करके यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो पहला तो हमने लिख दिया कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। फिर बात आते हैं और क्या है हमारे पास,
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी हमारे पास गिवन यहाँ पे दे दिया है। अब बताया इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो, कि एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, एंगल सी को भी समद्विभाजित कर रहा है। तो एंगल सी को कब समद्विभाजित करेगा? जब एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे, तभी तो समद्विभाजित करेगा, है ना। हम तभी बोल सकते हैं ना, अगर एक एंगल 50 डिग्री का है और ये भी 50 का हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, तभी तो बोल सकता हूं कि एसी लाइन की वजह से ये दोनों बराबर समद्विभाजित हुए हैं। तो एंगल 3 और एंगल 4 को मेरे को इक्वल यहां पे दिखाना है, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 2 हमें इक्वल दे रखे हैं। तो अब मेरा क्या प्लान रहेगा, ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं एडीसी और एबीसी, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो सीपीसीटी के माध्यम से, यानी कि क्या होता है सीपीसीटी? स्वर्गासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, जो बताया था पिछली क्लास में भी। तो उसकी मदद से मैं एंगल 3 और एंगल 4 को भी बराबर कर सकता हूं। क्यों? क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट कौन होता है? फिर से समझ लो, बच्चे काफी कंफ्यूज कर जाते हैं। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है और ये मेरे पास एक ट्रायंगल है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि दोनों क्या है? सर्वगासम है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल बराबर है, ये मान लेते हैं। तो जब मैं इस पी क्यू आर को इसके ऊपर लाऊंगा, ठीक है, आप देखें, समझना, अब मैं इसको इसके ऊपर लाऊंगा तो आप देख सकते हैं ए बी के ऊपर ये एसी के ऊपर कौन आएगा? आप देखोगे, इसको मैं उठा के इसके ऊपर लाऊंगा तो एसी के ऊपर कौन आएगा? पी आर, ये वाली साइड इसके ऊपर आएगी, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गई। ये क्यू आर किसके ऊपर आएगा? बीसी के ऊपर आएगा, तो ये इसका संगत भाग हो गया। और ए बी के ऊपर कौन आएगा? पी क्यू आएगा, तो ये इसका संगत भाग हो गया, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हम ऐसे देखते हैं, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कभी छांटना हो तो आप ऐसे भी छांट सकते हैं, बाकी हम नाम से भी छांट लेते हैं। जब ट्रायंगल का नाम लिखते हैं ना, तो जब ट्रायंगल का नाम लिखते हैं तब भी इसको हम कर लेते हैं। चलो, अब क्या करना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है सर, ठीक है। तो इसको, इस क्वेश्चन को अभी देखो दो तीन तरीके से कैसे करेंगे। देखो, हम लेंगे इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ए के साथ डी लिया तो उधर से ABC लूंगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ADC लिया है ना, तो सी ADC, तो इधर से लेंगे हम CBA लेना चाहिए था, पर चलो ABC हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें क्या क्या इक्वल है। आप बोल सकते हैं, आपको पता है कि गिवन पार्ट, हमारा जो गिवन पार्ट है हमें दिया है ABCD पैरेललोग्राम है। तो इस एक ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने? ट्रायंगल तो पता है ना आपको, एक ट्रायंगल लिया मैंने ADC, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल क्या लिया है मैंने? दूसरा ट्रायंगल लिया है ये एक ट्रायंगल ये लिया है ना, दो अलग अलग ट्रायंगल लिए हैं हमने ये वाले, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखें, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। अगर आपको कभी किसी बच्चों को अगर दिक्कत होती है समझने में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन ट्रायंगल्स को अलग भी बाहर बना सकते हैं। जैसे आपने बना दिया ये सर, ये सी है, ये डी है, ये गया यहाँ पे और यहाँ से आ गया ए, एक ये हो गया। और एक ट्रायंगल सर ये है, सी है, यहाँ बी है और यहाँ ए है, तो आ गया ABC। आप ऐसे भी अलग अलग बना सकते हैं जिनको दिक्कत हो रही है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि सर यहाँ पे ये इसके बराबर होगा, AD BC के बराबर होगा। सर ऐसा क्यों होगा? हमें तो क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? गया है ना कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, यानी कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यानी कि एडी जो है, इस ट्रायंगल का एडी उस ट्रायंगल के बीसी के बराबर होगा, यानी कि ये वाला इसके बराबर होगा। आप देख रहे हैं, जब इसको हम इसके ऊपर पलटेंगे तो ये बीसी इसी के ऊपर आएगा, तो ये इसका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है। तो हमें जो इक्वल लेना, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल लेने, ऐसे नहीं आप कोई सा भी उठा के ले लो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, आप इसकी जगह, आप इसकी जगह ये, अगर ये और ये इक्वल होते ना, फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये और ये इक्वल होते तो आप नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, संगत नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्टी हमेशा बराबर लिया जाता है। पर ये दूसरी बात, ऐसा आपकी बुक्स में बहुत कम देखने को मिलेगा, कभी क्वेश्चन इस तरह से घुमा दे, नहीं घुमाता। अभी बहुत सिंपल तरीके से आपको बस आपको चीजें ढूंढनी है और यहाँ पुट कर देंगे। ये तो बस आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि संगत भाग हम लेते हैं, ठीक है। कभी कभी काम आ जाता है, बाकी इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। तो हमने क्या देखा कि सर सबसे पहले ए बी बराबर है BC। रीजन क्या देंगे सर? गिवन है। चलो,
गिवन क्यों? क्योंकि हमने बता दिया गिवन में कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देखें इस ट्रायंगल का सीडी इस ट्रायंगल के एबी के बराबर है, बिल्कुल जी सर, जो सीडी है वो एबी के बराबर है, गिवन आ गया, ठीक है जी। फिर ये वाली साइड भी ले ली, ये वाली साइड भी ले ली। अब देखो आप तीसरा, AC इज इक्वल टू AC, दोनों में AC है ना, तो AC AC कॉमन है, AC AC दोनों में आ रहा है, तो AC AC कॉमन है, बिल्कुल है। तो यहां लिख सकता हूं मैं AC इक्वल टू AC कॉमन। किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन चीजें हमें चाहिए होती हैं, और वो तीन चीजें मेरे को यहां मिल गई। तीनों क्या साइड है, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, और एक हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर triangle ADC is congruent to triangle ABC by साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अच्छा, अब क्या होता है, जो चीज हमें क्वेश्चन में गिवन दिए होते हैं उनका कहीं ना कहीं यूज होता है ना। जो भी चीज हमें गिवन दी होती है सर, उसका कहीं ना कहीं यूज होता है, यानी कि उसका वो इंग्रेडिएंट होता है। मैंने आपको बताया था ना, वो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे हम खाना बनाते हैं, तो जब खाना बनाते हैं तो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मसाले, नमक, हल्दी, है ना, सब्जी, जो भी आप बना रहे हो, रॉ मटेरियल, वो इंग्रेडिएंट्स है, उनकी मदद से आप एक अपनी सब्जी या खाना बनाते हैं। तो यही हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमें गिवन दिया होता है, और इन्हीं की मदद से हमको क्वेश्चन का आंसर बनाना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमने बना दिया। अब यहां पे आप देखो, इसकी जगह ना, इसकी जगह मैं ये एक और चीज और ले सकता था, कौन सा सर, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, ये भी तो गिवन है। एंगल 1 इस ट्रायंगल का एंगल इस एंगल 2 के बराबर है, तो जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो ये क्या बन जाता, साइड एंगल साइड। तब मैं बोल सकता था कि साइड एंगल साइड से हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो यहां पे इसका यूज हुआ नहीं, क्योंकि काम हमारा इससे भी बन गया। बट कोई बात नहीं, मैं इसको भी दूसरे तरीके से कराऊंगा, वहां उसका यूज भी होगा, ठीक है। तो हमने कर दिया। अब आप बोलेंगे, अब यहां बोल सकते हैं एंगल एडीसी है, तो आप बोल सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सीपीसीटी। सर सीपीसीटी की मदद से, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट के, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो गए। तो जब एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल सी बाइसेक्स, सॉरी AC बाइसेक्स एंगल सी, AC बाइसेक्स एंगल सी ऑल्सो। या फिर हिंदी में लिखेंगे, तो हिंदी में लिखेंगे AC एंगल सी को भी समद्विभाजित करता है। हमने बता दिया ना, दोनों इक्वल प्रूफ कर दिए, प्रूफ करके दिखाना है बस, समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो एंगल AC एंगल सी को भी समद्विभाजित करता है। राइटिंग थोड़ी खराब होगी। एंड AC जो है, एंगल जो AC है वो एंगल सी को भी समद्विभाजित करता है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया। दूसरा हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या प्रूफ करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। अब आप देखो, समचतुर्भुज होने के लिए क्या होना चाहिए, समचतुर्भुज होने के लिए देखो, पैरेललोग्राम और समचतुर्भुज में क्या है, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं और समचतुर्भुज में भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब है पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और रोम्बस में भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इन दो को अलग कौन करता है, रोम्बस में, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। वहीं रोम्बस में, यानी कि समचतुर्भुज में, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि सर अगर मैंने ये वाली साइड इस साइड के इक्वल दिखा दी तो मैं बोल सकता हूं कि हमारा आंसर क्या है, यानी कि हमने क्या कर दिया, इसको रोम्बस प्रूफ कर दिया। तो हम कर देंगे इसको भी रोम्बस प्रूफ। अब आप देखो कैसे इसको रोम्बस प्रूफ हम करते हैं। हमें गिवन है, अच्छा एक चीज इसमें ये है, जब हम बच्चों इसको ऐसा ऊपर रखेंगे, जब ऐसे इसको पलटेंगे, तो ये BC किसके ऊपर आएगा, DC के ऊपर आएगा, है ना, BC। तो यहाँ पे ये जो BC है, यहाँ पे जो BC है वो DC के ऊपर, यानी कि ये इसका क्रॉसपॉन्ड, इसका संगत भाग कौन सा है, ये है। तो यहाँ जो हमने लिखा है, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज है, समझना इस बात को, यहाँ पे
अब यहाँ पे वही आएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा सर, आपने लिखा था, देखो मैंने लिखा क्या था, मैंने AD और BC बराबर लिखे थे, मैंने AD और BC बराबर लिखे थे, हालांकि बराबर है वो, बट जब कॉन्ग्रेंट करेंगे तब उसको हम बराबर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो उसका संगत नहीं है, AD और BC। जब इस BC को इसके ऊपर मैं लाऊंगा तो आप ध्यान से देखो, ये BC इस DC के ऊपर आएगा, करेक्ट, ये BC इस DC के ऊपर आएगा, तो ये कॉन्ग्रेंट तो नहीं हो पाएंगे ऐसे, है ना। तो यहाँ पे अब आप देखना, यहाँ पे बात समझना, मेरी बात समझना यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर कॉन्ग्रेंसी की तरफ से हम जा रहे हैं तो क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो आप यहाँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ले लें, इसकी जगह आप एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ले लो, एंगल 1 इक्वल्स टू, ये भी हमें गिवन है। तो अब आप देखोगे ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया किससे, साइड एंगल साइड से, जहां साइड साइड से होना था वहां साइड एंगल साइड से हो गया, और ये हमने कर दिया, ठीक है। ये पार्ट, अभी इसका जो दूसरा पार्ट मैं आपको बताऊंगा, दूसरा तरीका जो आपको बताऊंगा वो बहुत ही इजी है, इसको बस आपको इसलिए समझा रहा हूं कि ट्रेडिशन मेथड भी हमको आने चाहिए, बेसिक मेथड भी हमको आने चाहिए। अब दूसरा पार्ट यहाँ देखो, अब दूसरा पार्ट आप देखो, आपने इन दो को इक्वल प्रूफ कर दिया अगर, तो आपका काम हो गया, है ना, हमने इनको इक्वल प्रूफ कर दिया अगर। अब यहाँ देखो, एक बात समझो कि आप अगर ऐसा कर दें, BC इक्वल्स टू CD हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होगा बाय CPCT, ठीक है। और AD बराबर BC है हमारे पास, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AD बराबर BC भी है, ठीक है। AD, अच्छा इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे यार, इसको नेक्स्ट पेज में समझते हैं थोड़ा अच्छे से। AD BC बराबर CD बाय CPCT, ठीक है, पहली इक्वेशन मान लो। और यहां पे आप बोल सकते हो AB बराबर, जब ये जाएगा तो ABC AD के ऊपर जाएगा, तो AB इक्वल्स टू AD, ये भी बाय CPCT। क्यों? क्योंकि सर आपने ये दोनों ट्रायंगल्स क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। और तीसरा है, जो AB है वो CD के बराबर भी है, क्योंकि गिवन है, गिवन ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। जो AB है वो CD के बराबर भी है, ये गिवन है। तो अब आप यहां देखो, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों क्वेश्चन की मदद से आप देखना, देखो सबसे पहले लिखूंगा AB इज इक्वल टू CD, कुछ भी लिख सकते हो आप, AB CD के बराबर है, और AB के बराबर AD भी है, तो AB के बराबर मैं AD भी रख देता हूं। अब आप यहाँ देखो सर, CD जो है ना, ये AD जो है ना, या फिर ये CD जो है, ये CD के बराबर BC भी है, तो आपने यहाँ BC भी रख दिया। तो आप देख सकते हैं चारों साइड आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। जब चारों साइड आपस में एक दूसरे के बराबर हो गई, तो सम चतुर्भुज की प्रॉपर्टी यही है कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, ABCD क्या है, एक रोम्बस, ठीक है। अब मेरे को ना, अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी, क्वेश्चन मैंने कराया, भले इस क्वेश्चन में मैंने टाइम लिया, इस क्वेश्चन में एक गलती है, ठीक है, इस क्वेश्चन में एक गलती मैंने की हुई है, उस गलती को आप ढूंढो और मुझे बताओ। इस क्वेश्चन में गलती की हुई है, उस क्वेश्चन में यस हैंड रेज हो रहे हैं, एक गलती मैंने की हुई है, उस गलती को आप बताइए। चलिए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे यस गलती का बेटा। तो नहीं पता सर, सर जैसे आपने वो सम चतुर्भुज को वैसे फॉर्मूला से मतलब सर्वाक्षम क्या कि ये सम चतुर्भुज है, हम इस फॉर्मूला से भी तो कर सकते हैं कि हाँ बोलो बोलो। सर जैसे सर कोण ए बराबर, जैसे कोण ए को ये कोण ए को ये समविभाज्य सी करता है, तो हम पहले ये लिख सकते थे, त्रिभुज लिया और कोण ए बराबर कोण सी, मतलब एकांतर कोण हो जाते, कोण ए बराबर उससे बराबर वो सी, वो और वो फिर मैं वो मैं वो मैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी, इसके बाद वही बताना है, वो उसके बाद यही बताना है। अभी पिछली बार जब हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये सवाल आया था कि सर आपने ये क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी से क्यों नहीं किया, मतलब जो त्रिभुज है उसको सर्वगासम करके क्यों नहीं किया ये क्वेश्चन। तो उसी का आंसर मैंने, ताकि बच्चों का फिर से क्वेश्चन ना आए, तो मैंने पहले ही ऐसे करा दिया। अब इसमें आप गलती, आपको सर्वगासम प्रूफ करना आता है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी आती है ट्रायंगल्स में? यस सर आती है। आती है। तो अब इसमें गलती देखो कि इसमें गलती है कहीं की नहीं है, पहले ये बताओ।
बेटा जब हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो हम उनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स इक्वल रखते हैं, यानी संगत भाग इक्वल रखते हैं। यस सर। पक्का पता है ना ये चीज? यस सर, बराबर ठीक रखते है। भुजाओं को भी। एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के संगत है क्या? एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग है? यस सर है। ओके। सीडी और एबी क्या एक दूसरे के संगत है बेटा? सीडी और एबी एक दूसरे के संगत सर है वो सीडी ए भी हो सर्वांश है संगत, सम्मुख भुजाएं संगत? बराबर होती है लेकिन। नहीं नहीं, बुझाएं तो बराबर है, बुझाएं तो बराबर है, बट ये यस सर, संगत है कि नहीं? संगत मतलब क्या समझते हैं आप? उनके जैसे मतलब बराबर। यानी कि जब इस ट्रायंगल को हम इसके ऊपर रखें तो वो चीज अपने संगत भाग के बराबर आनी चाहिए, संगत भाग के ऊपर आनी चाहिए। जैसे कि जैसे मैंने भी आपको बताया थोड़ी देर पहले, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये है। बात समझना, आप लोग संगत नहीं समझते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखना, इसका मैं नामकरण करता हूं, थोड़ा समझना बस इस बात को, बाकी चीजें इजी है। ए बी सी, और इसको नाम रखते हैं हम पी क्यू आर। अब बताओ ए बी के संगत कौन है यहाँ पे? ए बी का करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन है? संगत भाग कौन सा है ए बी साइड का? अच्छा यहाँ दिक्कत हो रही है तो रुको, तुम लोग नहीं। ए बी सी पी क्यू आर, बताओ ए बी के संगत कौन है? सर आपने तो कुछ दिया ही नहीं कि संगत है कि नहीं है, आपने तो ये बताया ही नहीं नहीं है नहीं, ना कि कौन सी भुजा किसी। संगत भाग क्या होता है मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है जो हम ये लिखते हैं ना बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग, यस सर। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि संगत भाग। देखो जब हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं तब भी संगत भाग लेते हैं, और जब हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं उसके बाद भी संगत भाग को लेते हैं। तो संगत भाग होता क्या है, आओ वो देखो। देखो संगत भाग क्या होता है बेटा, ए बी, अगर इस ट्रायंगल को मैं उठा के इसके ऊपर रख दूं, ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, संगत है। तो अगर इस ट्रायंगल को मैं इसके ऊपर उठाऊंगा, इसको मैं उठाऊंगा यहाँ, तो आप देखेंगे ये जो पी क्यू है ये किसके ऊपर आया? ए बी के ऊपर आया। यस सर। और ये जो क्यू आर है ये किसके ऊपर आएगा? बीसी। और ये जो पी आर है ये किसके ऊपर आएगा? ए क्यू ए सी। ए सी। तो उसके संगत भाग हो गए, है ना? आपको संगत भाग समझ में आया अभी? यस सर। अब यहाँ देख, अब एक अब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन क्यों अपने आप में गलत हो जाता है। इस लाइन पे देखना, सी डी इक्वल्स टू ए बी मैंने लिया, ठीक है, सीडी। सी डी इक्वल्स टू ए बी लिया, सी डी देखना, सी डी कहाँ है? सी डी रहा ये और ए बी रहा ये। तो जब आप इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखोगे, इसके ऊपर पलट के रखोगे, तो ए बी किसके ऊपर आएगा बेटा? सर बी आएगा सी पे और ए आएगा डी पे। बी आएगा सी पे? नहीं, जब आप इसको ऐसे इसके ऊपर रखोगे, ऐसे इसके ऊपर पलट के रखोगे, तो ये एडी के ऊपर नहीं आएगा। ध्यान से देखो, आप इस क्वेश्चन में देखना बेटा, थोड़ा समझना, थोड़ा समझना। फिगर दिख रहा है? यस सर। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वाले को, ये वाला जो ए बी है, इसको अगर हम पलटेंगे इस वाले ट्रायंगल पे, इस वाले ट्रायंगल पे, ऊपर वाले पे, तो ये ए बी कहां जाके मिलेगा, कहां जाके मैच होगा, किस पे मैच होगा?
थोड़ा सोचो, हाँ थोड़ा, सर, कोई बात नहीं, तो गलत भी बोलो डी तो डी ए पे ही आएगा सर। डीए पे आएगा ना। तो ए बी का करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन हुआ? तो सर बी सर। ए बी का, इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा हुआ? सर डी ए। डीए हुआ ना। तो इसी कारण बेटा, इसी कारण सर हम ना यहाँ ए बी और सी डी नहीं लिख सकते हैं। ए बी और सी डी हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं। ये चीज हम यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, जब हम ट्रायंगल को सर्वगासम प्रूफ करते हैं, तो केवल संगत भाग को ही आ जाता है। यस अच्छा, सर। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, ये बताओ आप मेरे को। समान सर उसका पूरा कोई फुल बात नहीं, फॉर्म बोलो नहीं बोलो। पता है। देखो, मैं समान जो जो भुजाएं। बोलूंगा वो बोल, जो मैं बोलूंगा उसके पीछे रिपीट करना है ना। सीपीसीटी का मतलब सी पी सी टी, यानी कि हिंदी में भी बताऊंगा आपको, corresponding part of congruent triangle, यानी कि संगत भुजा सर्वगासम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होते हैं, इसे संक्षेप में सीपीसीटी लिखते हैं। ठीक है। अब देखो, सर्वगासम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। बोलो। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है। अब इससे आप क्या समझे? हमने किसी त्रिभुज को सर्वांगसम किया, उनकी जो भुजाएं हैं, अगर देखो, मतलब भुजाएं। सिंपल सी बात है बेटा, कोई सा भी ट्रायंगल सर्वगासम है। सर्वगासम मतलब कॉन्ग्रुएंट है ना। कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। यानी कि अगर हम कोई दो त्रिभुज सर्वगासम प्रूफ कर दें, यानी कि दो त्रिभुज, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हमेशा कौन इक्वल होंगे? केवल जो संगत होंगे एक दूसरे के। यस सर। आई बात समझ में? क्या समझे बताओ। यस सर, किसी सर्वांगसम त्रिभुज है जिसको हमने सर्वांगसम कर दिया, अगर उसके संगत भाग दूसरे के संगत भाग पे रखे तो वो ढक जाएंगे, तो वही मतलब संगत भाग ही बराबर हो सकते हैं। यानी कि कॉन्ग्रुएंट, जब हम किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर भी रहे हैं ना, जब आपका जो छठा चैप्टर है, सातवां चैप्टर है ट्रायंगल्स, उसमें जब आप कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ करोगे किसी ट्रायंगल को, आप प्रक्रिया में हो और आप उस दो त्रिभुज को सर्वगासम प्रूफ करना चाहते हो, सर्वगासम साबित करना चाहते हो, तो आपको कौन कौन से भाग लेने हैं? आपको केवल वही भाग लेने हैं जो केवल संगत होंगे। आप किसी को भी इक्वल नहीं रख सकते। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, बट आपको उठाने कौन से हैं? जो एक दूसरे के क्या हो? संगत हो। आई बात समझ में? ठीक है। आपको भी कहीं जाना है बेटा? कहीं दूसरी क्लास है क्या? नो सर, ऐप है वो हिंदी की, मुझे नहीं पढ़ना, आप मैथ ही पढ़ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो चलिए अब इसमें देखें, बैठ जाए बेटा। थैंक यू। आपको समझ में आया जो मैंने अभी तक बताया? जीआईसी देव प्रयाग, आप लोगों का कोई डाउट? माइक ले लो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? प्रिंस नेगी। प्रिंस नेगी। ठीक है। तो बेटा आपको ये चैप्टर समझ में आए? यस सर। ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ये जो भी कोऑर्डिनेटर में जो मैंने समझाया अभी पायल, कोई चीजें आपको समझ में आई? यस सर। अच्छा, इसमें मुझे बताओ ये गलत क्यों है? सीडी और ए बी गलत क्यों है? गलत है या सही है? ये सीडी और ए बी मैंने सही लिया है या गलत लिया है, पहले तो ये बताओ। सही है। सही है। सीडी बराबर ए बी, बेटा अभी तक यही तो बता रहा था। ये गलत है, इसको नहीं ले सकते हम सीडी इक्वल्स टू ए बी। क्यों? क्योंकि ये संगत नहीं है। क्योंकि ये संगत नहीं है। सीडी और ए बी जो है, ये दोनों जो है एक दूसरे के संगत नहीं है। संगत होंगे तो ही इक्वल ले सकता हूं, नहीं तो कभी भी आप देखोगे, कहीं भी आप इस क्वेश्चन को देखोगे, इस क्वेश्चन को कॉन्ग्रुएंट से नहीं दिखा रखा है। इस क्वेश्चन को एकांतर अंतरिक कोण से करके दिखा रखा है। ये
संगत भाग ये संगत नहीं है। अगर दो साइड संगत हैं तभी आप उसको इक्वल ले सकते हैं, अदरवाइज आप उसको कॉन्ग्रेंसी में जब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर रहे हो तो आप उसको इक्वल नहीं ले सकते हैं। चलिए अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बैठ जाएं आप, क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद समझेंगे इसमें, ठीक है। तुरंत वापस आते हैं, इसके बाद भी मैथ्स की क्लास है। 1 मिनट का मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूं, 1 मिनट में वापस आते हैं आपकी। अभी इसके बाद मैथ्स की क्लास ही कंटिन्यू होगी, तो बने रही। विद इन 1 मिनट आई विल बी बैक और इसी क्वेश्चन को आगे करेंगे, ठीक। तो आज की क्लास अभी कंटिन्यू करते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे।